पृथ्वी जो सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जो जीवन सृष्टि से भरा पड़ा है। यहाँ पर हर किस्म के जीव रहते हैं, वो चाहे जमीन पे रहते हो या फिर पानी में। इस धरती पर पेड़ पौधे, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, मैदान, तालाब, आग उगलते ज्वालामुखी और बर्फ भी है। वर्तमान समय में हमने इन सारी चीजें कहाँ से आई और कैसे आई, इन बातों का पता लगाया है। हाल ही में धरती पर बर्फ कैसे आई, इस बात का रहस्य वैज्ञानिकों ने खोला है। ये बर्फ कैसे आई और किस तरह से आई, इस बात को जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। पृथ्वी पर बर्फ कैसे आई, इस बात का पता लगाने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। आज से करीब 4.54 बिलियन साल पहले, जब धरती गर्म आग का गोला था, धरती की सतह का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। चारों ओर बस लावा की नदियां बह रही थी। मगर कुछ करोड़ सालों के बाद इस पर बर्फ की एक मोटी सी चादर बिछ गई थी, यानी कि हिमयुग। तब दुनिया में ना तो कोई देश था, ना ही कोई इंसान थे, सिर्फ जमीन पर जमी हुई बर्फ थी। ये बात है करीब 50 करोड़ साल पहले की। क्या आपको पता है कि धरती पर कई बार हिमयुग आया था, लेकिन जो सबसे बड़ा हिमयुग आया था वो किस वजह से आया था? वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। धरती पर प्राचीन हिमयुग के पीछे अंतरिक्ष में घूम रहे एस्टेरॉयड की साजिश थी। साइंटिस्ट ने पता लगाया कि दो विशालकाय एस्टेरॉयड के बीच टक्कर हुई थी, जिसकी वजह से धरती पर हिमयुग का दौर आया था। यह हिमयुग करोड़ों वर्षों तक चला था। सवाल ये उठता है कि एस्टेरॉयड की टक्कर में गर्मी उत्पन्न हुई होगी, फिर करोड़ों सालों तक बर्फ कैसे गिरी? इस सवाल का जवाब हमें साइंस एडवांस नाम के जर्नल में प्रकाशित हुई स्टडी से मिलेगा। इसमें बताया गया है कि टक्कर से पैदा हुई गर्मी के बाद अंतरिक्ष में भारी मात्रा में धूल जमा हुई थी। हालांकि अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड के टक्कर की वजह से निकली धूल का एक बेहद छोटा सा हिस्सा था। आइए जानते हैं कि आखिर ये एस्टेरॉयड कहाँ से आए थे। आज से करीब 46.6 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह और बृहस्पति यानी कि जुपिटर के बीच से आया एक एस्टेरॉयड धरती के पास रहे एक एस्टेरॉयड से टकराकर टूट गया था। इससे काफ़ी मात्रा में धरती पर धूल और गर्मी आई थी। इस स्टडी को करने वाले साइंटिस्ट फिलिप हैक ने बताया कि धरती पर हर साल अंतरिक्ष से 40 टन से ज़्यादा धूल आती है, लेकिन उस समय धरती पर इस टक्कर की वजह से 4 लाख टन से भी ज़्यादा धूल आई थी। इसी मात्रा में ये धूल धरती पर 20 लाख साल तक आती रही। ये इतनी धूल है कि इसे अगर ट्रकों में भरकर कहीं ले जाया जाए तो करीब 100 करोड़ ट्रक लगेंगे। एक गर्म धूल धरती तक आते आते ठंडी होती गई और जमीन तक पहुंचते पहुंचते तो बर्फ बन गई थी। इसी वजह से धरती के क्लाइमेट में सर्दी आने लगी। जब धरती ठंडी होने लगी तो तेजी से पूरी धरती पर बर्फ जम गई। फिलिप हैक ने बताया कि हमें एंटार्कटिका में कुछ माइक्रो उल्कापिंड मिले हैं, जो 46.6 करोड़ साल पुराने एस्टेरॉयड के टूटने की वजह से धरती पर गिरे थे। 20 लाख साल तक धरती पर ठंडी धूल चारों तरफ से पड़ती रही। इस वजह से गर्म लावा की नदियां ठोस पत्थर में बदल गई और सतह का निर्माण हुआ। ठंडी होती धरती पर बर्फ जमने के साथ ही जीवन की उत्पत्ति शुरू हो गई। धरती के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न प्रकार के छोटे जीव पनपने लगे। क्योंकि हर जगह का तापमान अलग अलग था, इसीलिए मौसम के हिसाब से जीवों के पनपने की शुरुआत हुई। लेकिन हिमयुग करोड़ों सालों तक बना रहा, इसीलिए इसे प्राचीन हिमयुग भी कहा जाता है। ये थी हिमयुग की हिस्ट्री। किस तरह से धरती पर बर्फ आई, कैसे धरती ठंडी हुई और जमीन पर बर्फ की चादर कैसे बनी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये जरूर बताना। अगली बार फिल्म मिलेंगे एक ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।